ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस महायुद्ध में कल एक नया मोड़ आया, और ऐसा मोड़ आया जिसे जो सैन्य विशेषज्ञ है उसे ईरान का डूम्सडे कार्ड यानी टोटल बर्बादी का कार्ड मान रहे हैं। जी हां, यमन में जो हूथी विद्रोही है उन्होंने इस जंग में सीधे कूदने पर अब लाल सागर से लेकर अरब सागर तक पूरा इलाका एक बारूदी आग की चपेट में आ गया है। कल यमन के हूथी विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से इस युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसे ईरान की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसका मकसद अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों को चारों तरफ से घेरना है। इस जंग में हूथी विद्रोहियों या हूथी सेना के कूदने के 3 बड़े खतरे उससे सामने आ रहे हैं। लाल सागर की घेराबंदी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी अब एकाएक बजने लगी है। जी हां, हूथी विद्रोहियों के पास एंटी शिप मिसाइलें हैं जो लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी अमेरिका या इजराइल के मालवाहक जहाज को, व्यापारिक जहाज को, ऑयल और गैस के टैंकरों को निशाना बना सकते हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए डूम्सडे यानी प्रलय जैसा साबित हो सकता है। दूसरा, अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर दोहरा दबाव बनेगा। एक तरफ ईरान सीधे मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ यमन से जो हूथी विद्रोही हैं, हूथी ड्रोन्स हैं, अब सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिका के ठिकाने जैसे अल दफरा, उनके लिए एक नया सिरदर्द एक नए इलाके से शुरू हो गया है। तीसरा संकट इजराइल के लिए दक्षिणी मोर्चे पर होगा, क्योंकि हूथी विद्रोहियों की या हूथी सेना या यमन की पूर्व सेना के इस रूप में एंट्री का दाखिल होने का मतलब है इजराइल को अब न केवल उत्तर में हिजबुल्लाह बल्कि दक्षिण में लाल सागर की तरफ से भी बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। सैन्य विश्लेषक जो है उनका मानना यह है कि ईरान के सबसे वफादार और आक्रामक प्रॉक्सी जो है हूथी विद्रोही उस समय सक्रिय किया गया है जब अमेरिका की 6 अप्रैल की डेडलाइन और 50,000 सैनिकों की तैनाती का वक्त और करीब आ रहा है। अमेरिका एक तरफ दबाव बना रहा है तो पलटवार कर ईरान भी दबाव बना रहा है। अच्छा, हूथी विद्रोही जो हैं, इस समय हूथी विद्रोहियों के जंग में कूदने से हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर के व्यापार पर एक नया संकट खड़ा हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं, क्योंकि दुनिया के इन दोनों चोक पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। यह है हॉर्मूज जलडमरू मध्य, यहां से जो दुनिया का 20% तेल निकलता है, तेल या गैस, चाहे वो ये ईरान है, फिर ईरान के बाद इराक आता है, फिर सऊदी अरेबिया का ये इलाका आता है, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे इलाके, फिर यहां ओमान का इलाका आता है। यहां से सारा तेल इस 33 किलोमीटर लंबे इलाके से निकलता है, बहुत छोटा इलाका। लेकिन जो दूसरा मंदब है ये है आंसुओं का द्वार। ये अगर 33 किलोमीटर है तो ये महज 29 किलोमीटर है, बहुत छोटा रास्ता है। ये बाब अल मंदब लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। यमन के तटीय इलाकों पर हूथियों का ये यमन है, तो आप ये सोचिए यमन का इस 20 किलोमीटर या 29 किलोमीटर इलाके पर कितना जबरदस्त कब्जा है। ये अब आप मानचित्र पर पूरा मानचित्र देखिए और इससे आपको पता चलता है जो स्वेज कैनाल है ये मिस्र के कंट्रोल में आती है, वहां पर इजराइल है, तो मेडिटेरेनियन सी और वहां से रेड सी और फिर उसको एक तरह से अदन की खाड़ी और अदन की खाड़ी के बाद अरब सागर, उसको जोड़ने का ये मार्ग है। और ये मार्ग, और अब मैं आपको पूरा ये इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये भारत है, भारत की बहुत प्रमुख भूमिका। अच्छा, यहां से जो माल जाता है अगर इस रास्ते से नहीं गया तो फिर उसे वाया केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका के और नीचे से जाना पड़ेगा, और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये अफ्रीका को पार करते हुए फिर यूरोप तक पहुंचेगा और फिर वहां से अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका पहुंचेगा या दक्षिण अमेरिका पहुंचेगा। ये रास्ता जो लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल को पार करते हुए वहां पहुंच जाता है, ये बहुत छोटा रास्ता है। लेकिन आप इसको एक विडंबना देखिए, या इजराइल के खिलाफ ईरान का या दुनिया के खिलाफ ईरान का ये ट्रंप कार्ड है। क्यों? एक तरफ वो हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो बाबल मंदब को बंद कर सकते हैं, और अगर ये दोनों बंद हुए तो फिर इस रास्ते में पैसा भी दुगना लगता है, समय भी दुगना लगता है, और इससे सामान की आवाजाही में
बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहां पर यमन के पास, इस मानचित्र पर आप देखिए, यमन बिल्कुल इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। हूथी विद्रोहियों के यहां पर उनका टोटल कंट्रोल है और उनके पास यहां पर कितनी भी मात्रा में आप चाहिए, एंटी शिप मिसाइल उनके पास हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं, किसी भी जहाज को, अच्छा सी माइंस उनके पास हैं। अगर वो उनको वहां पर ये सी माइंस लगा देते हैं तो कोई जहाज यहां से ना, उसके पास इंश्योरेंस होगी, यहां से वो निकल पाएगा।